हेलो गाइस, अकाउंट क्लास 11th का जो थर्ड वीडियो आपने देखा है तो उसके बाद हम ये फोर्थ वीडियो बना रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं इसमें गाइस कि असेट्स क्या होती है और उनके कौन कौन से टाइप हैं। तो हम देखो अब असेट्स का जो छठा पार्ट है वो पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और क्या कहते हैं उसे हम गुड्स के नाम से भी जानते हैं। यानी जो गुड्स होता है ना वही एक तरीके से क्या है, स्टॉक है। तो ये होता क्या है, देखो इसकी पहले डेफिनेशन समझो। कहता है स्टॉक इज असेट, मतलब स्टॉक एक असेट है विच इज़ आइदर, मतलब जो क्या करते हैं हम मैन्युफैक्चर करते हैं और परचेज करते हैं। यानी कि असेट क्या, स्टॉक क्या है, असेट वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम या तो बनाते हैं या फिर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, कौन हम, मतलब क्या, मैंने हमेशा कहा है हम का मतलब बिजनेस है। ओके गाइस, बिजनेस फॉर किस लिए, रीसेल के लिए। यानी ये वर्ड याद रखना आपको, जब भी क्या होगा ना, स्टॉक जो है क्या होगा, स्टॉक होगा जो या तो हम उसे बनाएंगे अपने फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में, या फिर हम पहले ख़रीद के लाएंगे और फिर दोबारा उसे बेचेंगे। मतलब हर एक चीज़ में क्या कहेंगे हम, जो हमारे दोबारा से बेचने के लिए है, हम उसे दोबारा बेचना चाहते हैं, वही क्या है, हमारा स्टॉक है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक वो चीज़ होती है जो या तो हम अपने फैक्ट्री में बनाते हैं या फिर हम उसे ख़रीद के लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। बट उसे हमें दोबारा से बेचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सर नहीं समझ में आया ना, तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से बिल्कुल सही से समझ में आएगा। मान लो पहला एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। जैसे देखना ध्यान से, एक फर्नीचर की दुकान है आपके एरिया में, आपके आसपास के मार्केट में फर्नीचर की दुकान है, तो उसके पास उसका स्टॉक क्या होगा। आपने ऐसा सुनोगे ना भाई स्टॉक ख़त्म हो गया, तो उसका स्टॉक क्या होगा, उसकी मान लो चेयर्स है, उसकी चेयर है, उसके पास जितने भी बेंचेस हैं, ठीक है, और क्या कह सकता हूँ मैं, उसके पास जितने टेबल है, लकड़ी की अलमारियाँ हैं, वो सब क्या है उसकी, ये सब मैं आपको हिंदी में लिखता हूँ, अलमारी है, चेयर्स है, बेंच है, ये सब क्या है, फर्नीचर है। किसके पास, अगर वो फर्नीचर की दुकान है, यानी उसका बिजनेस कौन सा है, फर्नीचर बेचने का है। फर्नीचर बेचने का यानी कि वो पहले क्या करेगा, लकड़ी लेके आता है और फिर उससे क्या करता है, चेयर्स बनाता है, ये सब बनाता है और फिर बेचता है। यानी ये क्या है, स्टॉक है। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं मान लो बात करता हूँ आपको, मान लो आपके पास क्या है, कपड़े की दुकान है आपके एरिया में, तो कपड़े की जो शॉप होगी, कपड़े की जो दुकान है, उसके लिए क्या है, उसका स्टॉक। आप कहोगे वो बेचेगा क्या, मैंने क्या कहा, रीसेल हमारा काम है ना, दोबारा रीसेल। तो रीसेल क्या करेगा वो, उसके पास जितने भी मैं कह सकता हूँ जीन्स है या टी शर्ट्स हैं, ठीक है, और क्या कह सकता हूँ, पैंट है, और जो भी यानी कि लड़कियों के कपड़े जो भी हैं वो सब क्या उसके स्टॉक है। यानी जो भी कपड़ा वो सेल करेगा उसका स्टॉक है। या तो क्या करेगा, अपने पास बनाएगा, या फिर क्या कर सकता है, वो पहले कहीं से खरीद के लाएगा और फिर दोबारा बेचेगा। देखो लिखा है ना रीसेल मतलब दोबारा से उसे बेचेगा, पहले खरीद के लाया फिर बेचेगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं और एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो और एग्जाम्पल्स हो सकता है हमारे पास, बताओ क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारा जनरल स्टोर है, अपने आसपास में क्या है, कोई राशन की दुकान है, जनरल स्टोर है मतलब सामान बेचने का, तो उसके पास क्या होगा, उसका आटा कह सकते हो, चावल कह सकते हो, या फिर और भी जितने भी सामान हैं, दाल है सपोज करो, तो ये सब क्या उसका कच्चा माल नहीं है। कच्चा माल मतलब वो बेचेगा अब आगे, ये सब क्या उसका स्टॉक है। तो यानी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है, वो या तो वो ये सारे स्टॉक होते हैं जो हम अपने पास बनाते हैं या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, परचेज करते हैं दोबारा से बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक है। इसके बाद आपका आता है, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले लिख देता हूँ। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी डेटर्स की। तो डेटर होता क्या है, ये देखो लिखा है डेप्टर, लिखा तो है डेप्टर बट रियल में डेप्टर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते क्या है, डेटर, क्योंकि इसमें टी क्या होता है, साइलेंट होता है। स्पेलिंग क्या है, DEBTOR, और बहुत सारे हो गए तो इसलिए S लगा दिया, डेटर्स बन गया। होता क्या है, डेटर्स आर द कस्टमर, मतलब पहली बात तो ये क्या होते हैं, ये एक कस्टमर होते हैं। ठीक है, क्या है, डेटर आर द कस्टमर टू वूम गुड्स और सर्विस, मतलब या तो उसे हमने कोई सामान बेचा है या फिर कोई हमने उसे सर्विस दी है। सर्विस जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टर की हेल्प प्रोवाइड कराएगा, कोई एजुकेटर है मतलब कोई ट्यूशन वाला है तो उसे कुछ पढ़ाएगा, मतलब किसी भी चीज़ की सर्विस देना। ठीक है, और सामान क्या होता है, सामान तो आप सारे जानते ही हो, क्या है, कस्टमर को हमने कोई सामान बेचा है, किस पे, मेन आपको याद रखना है, उधार पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे। तो देखना पूरा क्या है, डेटर्स आर द कस्टमर्स टू वूम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस। क्रेडिट मतलब उधार पे बेचा है हमने, याद रखना आपको, किस पे बेचा है हमने उसे, उधार पे बेचा है।
अब ध्यान देना, अगर उधार पे बेचा है तो उससे क्या लेना होगा, उससे पैसे लोगे आप। एंड मनी इज रिसीवेबल मतलब मनी मिलेगा, मिलेगा मतलब बाद में मिलेगा। फ्रॉम दैम मतलब उनसे पैसा कभी मिलेगा। तो डेटर समझ में आया। देखो डेटर क्या होता है, डेटर वो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने कोई सामान उधार में बेचा है या कोई सर्विस उनको प्रोवाइड कराई है उधार में, और फ्यूचर में उनसे पैसा हमें मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेटर कहते हैं। ठीक है गाइस, आप इसको नोट जरूर करते रहना और इनको नोट करके इनको नोट्स बनाओ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, कस्टमर से हमें क्या लेना होता है, पैसा लेना होता है। तो कस्टमर दो तरीके के हो सकते हैं, यानी कि डेटर हम कब बोलेंगे, जब उनसे हमारा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस हमें उन पर विश्वास होता है, हम उनसे पैसा कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। अब क्या कस्टमर हमारे लिए ज़रूरी हैं, ऐसे कस्टमर यानी कि जो डेटर हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो आप बोलोगे यस डेटर्स आर इम्पोर्टेंट। डेटर्स क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेटर्स का मतलब क्या है, उनको हमने उधार बेचा है, और उधार बेचना एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसको अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो ग्रो कब होगा, जब हम उधार बेचेंगे। अगर हम सारा का सारा कैश में ही देने लग गए ना अगर, तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो बहुत सारे कस्टमर होते हैं वो आएंगे ही नहीं हमारे पास। तो समझ गए। तो यानी कि अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कस्टमर्स को बढ़ाना है, तो सामान को उधार बेचना पड़ेगा, और उधार बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे। जैसे ही हमने उधार बेचा यानी उनसे फ्यूचर में पैसा तो मिलना ही है ना हमें, यानी कि प्रॉफिट हमें कभी ना कभी होगा। ओके गाइस, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे गाइस। तो देखो अब क्या है हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है, हमारा असेट है। ये एक ऐसा असेट होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा मिलेगा, बिल्स का पैसा मिलेगा। इसको शॉर्टकट में B/R भी कहते हैं, यानी BR कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, देखना, बिल्स रिसीवेबल इज द रिटर्न एग्रीमेंट मतलब क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है। पहली बात तो रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, जो लीगल होता है, कानून की नज़र में लीगल है। मतलब कस्टमर्स को अगर हमने कुछ बेचा है तो उसे लिखवा लेते हैं। तो बिल रिसीवेबल इज द रिटर्न एग्रीमेंट विद कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स के साथ क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। किस लिए, टू रिसीव सर्टेन मनी मतलब रिसीव करते हैं। सर्टेन मतलब क्या, फिक्स होता है कि भाई हाँ हम इतना मनी उससे लेना चाहते हैं, फिक्स मनी आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। आफ्टर का मतलब क्या है, कुछ समय के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद कह सकता हूँ मैं, कुछ टाइम के बाद। तो देखना ध्यान से, होता क्या है, बिल रिसीवेबल एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, कागज़ का ऐसा टुकड़ा होता है, पेपर होता है, जिस पर लिखा होता है कि किसी कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा है। ओके दोस्तों, और कितना सामान बेचा और कितनी क्वांटिटी में बेचा है, कितना रेट है उस पर, और क्या उस पर टोटल पैसा मिलेगा उस पर लिखा रहता है, और कितने दिनों में मिलेगा ये भी लिखा रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट होता है। बात करूँ इसकी, तो हम ना इससे बैंक में जाकर पैसा भी ले सकते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट की। वैसे इसमें टाइम पीरियड होता है 3 महीने 6 महीने ऐसे करके कुछ हो सकता है। अब इसके बाद अगला करते हैं गाइस, तो अब अगला करते हैं। देखो इसमें क्या है, गुडविल है। तो गुडविल होता क्या है, आपने सुना होगा किसी की पहचान, किसी दुकान वाले का बहुत ही बड़ा नाम होता है, किसी की क्या है, कोई बिजनेस है उसका बहुत नाम है। जैसे कि मान लो आपको मैं बोलूँ चप्पल लेनी, तो आप किस कंपनी की चप्पल लेने जाओगे, आप गली मोहल्लों की तो ले लेते हैं हम कई बार। पर जब किसी को बहुत पैसों में लेना हो, इंपॉर्टेंट बढ़िया लेना, तो क्या कहेगा, या तो बोलेगा भाई मैं पूमा की चप्पल ले लूँगा या रीबॉक की ले लूँगा। थोड़ी और नीचे आए तो हम कह सकते हैं बाहामास की चप्पल ले सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरीके से क्या है, जितनी बड़ी कंपनी होती है उसका बड़ा नाम होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ मेरे को किसी से कुछ सामान लेना, तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, भाई उसकी दुकान से ले ले। देखो होता क्या है, गुडविल, गुडविल एक तरीके से किसी का नाम है, यानी कि नेम है, उसका फेम है, यानी वो कितना फेमस है। एक तरीके से फेमस से ही आया वर्ड फेम। ओके गाइस, या फिर मैं कह सकता हूँ उस बिजनेस का कितना क्या है, रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, उसकी कितनी पहचान है। समझ गए दोस्तों। देखो ये होता क्या है, जब हम किसी अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई मेरे को अगर मान लो कूलर लेना है तो मैं किस कंपनी का लूँ, या पंखा लेना है तो मैं किस कंपनी का लूँ, तो हमें सजेस्ट करता है कि भाई तू इस कंपनी का ले ले या उसकी दुकान से ले ले। इसका मतलब क्या, उसे लगता है कि ये वाला क्या है, बेस्ट है। क्यों लगता है, क्योंकि उसने उसका सामान यूज किया होगा पहले कभी और उसे पसंद आया होगा। यानी वही चीज़ क्या है, जब हम किसी के नाम, दुकान का नाम रेफ़र करते हैं तो वही क्या है, गुडविल होती है। ठीक है गाइस, ऐसा तो नहीं हम किसी कहते कहीं से भी ले ले, तेरी मर्जी है भाई। पर जब कोई फेमस दुकान वाला होता है तो फेमस क्यों होता है, क्योंकि उसकी पहचान होती है, गुडविल होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल। जैसे समझो भारत देश में अगर मैं बात करूँ देसी दवाई की, तो देसी दवाई के नाम से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में कौन सी फेमस है, तो आप बोलोगे पतंजलि, है ना दोस्तों, पतंजलि ये फेमस है। ये हो चुका गाइस।
गाइस ये हमारा हो चुका है असेट का सेकंड पार्ट। असेट का एक पार्ट और करेंगे हम, वो वीडियो आप पूरा देखिए और आपको असेट में फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।